Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Hare
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रकर्षण सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभि अभिपालयन्त लक्ष्मी सहस्र शत संवरण सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। धीरे धीरे गाओ स्लो कमरविन्ददलायुताक्षम् अर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटितमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलकद्वनमाल्यवन्ती रत्नाङ्गदं आलोलचन्द्र कलशत् वनमाल्यवंशी रत्नांगद प्रणयकेली कलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युता अनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च देवेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थासु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यं वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सप्यसिद्ध्यविचिन्त्यतत्रे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एको व्यसोरचयितुं जगदन्यकोटि अन्नान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितयो मय्यास्तथैव सम्प्राप्तरूपमहिमा शमयानपुरुषा सुप्तेजमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः साभिर्जयेव निजरूपदया कलाभिः गोलक एव निवसत्यस्यात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जसामसुन्दरचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
प्रभाव भवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादिपुञ्जम् तद्ब्रह्मनिश्चलमनन्तमशेषभूतम् येन भुवनानि जयद्रजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनामि निदधामि यदयेष तस्य देवी महेश हरिभावेषु एकेन भावनित्रया विनतस्येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि एव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य तदेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एवं यथातदीर्घारविशेषयोगा सञ्जायते न हि हेतु यस्सम्मुतामपि तथा समवेद्य कार्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाक्षिणैव दीपायते विवृहेतु समानधर्म यस्साग्रे विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जलकारणा भजरे भजति स्म जोग निद्रामदन्त जगदण्ड सरोपकूप आहारशक्तिमवलम्ब्य परं समूर्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि विष्णुर्महानसिंहस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वानिर्वात्मजलेषु निधेषु तेज श्रेयं कीर्तयति ब्रह्माजयेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यदपादपल्लवधुवं विनिधाय कुम्भं वन्दे प्रणामसमये गणाधिराज विघ्नान्वितं तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निमहि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालः तथा महती जगत्त्रयाणि यस्मान् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्सत्युरेश सविता सर्वग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजः यस्यान्तया प्रमति चान्द्रप्रकारचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोपमापनिजयाजयस्तमांसि ब्रह्मादिकीटपतकावयस्य जीव जगन्मात्रविभवप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्तमिव लोकमतवेत्रमहोषकर्म बन्धारूपफलभागुणानोति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्र
सुते तुझे सावे वेणु शिरसिद की भुजं कटितले धुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महान्मोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्त्रासदन्त सहजवल्लभ देवळिना सुभद्रामध्यस्थ सकलशूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारवार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरकमल पङ्केरुहमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतितभूदेवपटले स्तुतिपादुर्भावं प्रतिपदमुपागम्य सदया दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सदय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीर कुवलयदव फूलनयनो नीलाद्रो निहितचरणानन्त शिरसि रसानन्द राधा सरस बपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न भेजासे राज्यं न सकलकमाणिक्यविभवं न जातेऽहं राण्या सकलजनकन्या वरवधू सदा काले काले प्रबोधपतिनानीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुतमरणसारं सुरपते हरत्वं पापानां विगतिमपरां जागवपते अहो वीरनाथे निहितचरणानित्यमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं च पठते प्रयतशुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सुदर्शन देव की सुस्वागतम सुस्वागतम जय जगन्नाथ स्वामी स्वागतम 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 Swagatam
Hare
Hare
जय श्री प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। फैन तोड़ गणी हरे कृष्णा। आज हूँ इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे ना। अच्छा, इतना लोग ओडिया नहीं सुनते हैं। एक दो आप तो सबको मालूम है। आपको दिन थोड़ा थोड़ा में चल जाएगा, है ना। आज महाशिवरात्रि है ना। शिव जी कौन है, कौन बता सकते हैं? मैं देखता हूँ। भुवनेश्वर है ना। भुवनेश्वर किसको पता है? क्यों भुवनेश्वर बोला जाता है? शिव जी का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वरी किसका नाम है? भुवनेश्वर शिव जी का नाम के अनुसार ये भुवनेश्वर है। एकाम्र का नाम लिंगराज का ये धाम है। जो पुरी हम जाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पुरी को श्रीक्षेत्र, शंख क्षेत्र। वो शंख क्षेत्र का ये एंट्रेंस है। और शिव जी लिंगराज इधर कैसे आए पता है? कुछ जब भगवान श्री कृष्ण, उसका भक्त शिव जी का भक्त कौन थे? बाणासुर। बाणासुर का बेटे कौन थे? उषा। उषा का साथ किसका साथ विवाह हुआ था? अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध उषा का विवाह किए, मतलब जो हरण किए, उसी टाइम बाणासुर आक्रमण किसका साथ किए? अनिरुद्ध को बंदी बनाया। और उसी टाइम भगवान कृष्ण बलराम आए युद्ध करने के लिए। उसी टाइम बाणासुर के साथ कृष्ण का युद्ध हुआ। और इतना युद्ध हुआ क्योंकि बाणासुर था किसका भक्त था? शिव जी का था। वो शिव जी बाणासुर की तरफ से फाइट में युद्ध किए। किसका साथ? कृष्ण के साथ। और जो बाणासुर का सहस्रार्जुन था, जैसे सहस्रार्जुन का सहस्र बाहु था, ऐसे बाणासुर का भी सहस्र बाहु था। भगवान श्री कृष्ण उसका सांप काट दिया
और शिव जी भी आए। शिव जी भगवान श्री कृष्ण फाइटिंग किए, युद्ध किए, और लास्ट में तो परास्त हुए। जब परास्त हुए तभी उनका अनुताप हुए, जब वास्तव भगवान श्री कृष्ण उनका प्रभु है, मालिक है, उनका पास अपराध किया। उसी टाइम शिव जी कहाँ थे? काशी विश्वनाथ है ना, ये बनारस के वाराणसी में उनका निवास था। इसीलिए भगवान कृष्ण बोला आपको पनिशमेंट देना है तो अभी मैं पनिशमेंट दूंगी, आप ये छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं देता हूँ आपको जो एकाम्र कानन है उधर आप निवास करो, क्योंकि जो आने वाले मेरा धाम है जो श्रीक्षेत्र, ये गेट के आप गेट कीपर करेंगे, दौरान काम करेंगे। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से शिव जी आए, इधर निवास किए। एकाम्र कानन मतलब क्या है? एक आम का पेड़। एकाम्र मतलब क्या? मैंगो ना, आम। एक पेड़ था, एकाम्र कानन मतलब एक पेड़ था जो पूरा भुवन सब जो है ना उसको पूरा कवर कर रहे थे, और इधर निवास किए शिव जी। ये लिंगराज कैसे आए और बिंदु सरोवर कैसे आए? जब भगवान तो निर्देश दे दिया, लिंगराज जो शिव जी आगे इधर आने के बाद इधर निवास किए, और एकाम्र कानन में एकाम्र जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर शिव जी श्रीमद् भागवतम और भगवान के बारे में बता रहे थे। उसी टाइम शिव जी बता रहे थे कैसे आए इधर, वो बात बता रहे थे। वो जो बात बताए तब ये बता रहे थे दूसरा कानन में उधर जो बैठे थे, लेकिन पार्वती का इच्छा वो देखने के लिए, क्योंकि तो घूमे नहीं थे ना। वो बाद में जैसे नॉर्मल लड़की है ना, ऐसे वेशभूषा में आए पार्वती घूमने। इसे घूमने का टाइम दो राक्षस आए, उनका पीछे किए। पीछे करते करते आए, जब देखा पार्वती दो राक्षस आ रहे हैं, उनको ये करने गलत काम करने, जो भी आकृष्ट होकर आने के उसको। शिव जी की पार्वती तो ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी, शक्ति स्वरूपा थे। समस्त भौतिक जगत का ये जितना भी शक्ति उनका पास है। हम जो शक्ति प्राप्त हुए भौतिक शक्ति किससे? पार्वती से, दुर्गा देवी से। वो पार्वती उनको दोनों को मार दिए। इतना युद्ध किए, उनको प्यास लगा। प्यास लगा, पानी कहाँ मिलेगा? तभी उसी टाइम शिव जी आए। शिव जी आकर वो जो खनन किए बिंदु सरोवर, और जितना सारी तीर्थ जल है सब इकट्ठा सबको इधर कलेक्ट करके डाले। वो पानी पार्वती दिन पानी पिए, और उसी दिन से बिंदु सरोवर है। और उधर जो लिंगराज है, उधर क्या लिंगराज क्या है? जो लिंग है दो है, ये हरि हर है, विष्णु और शिव जी दोनों का लिंग है ये। इसलिए उधर शिव जी के ऊपर बेलपत्ता चढ़ा जाता है, तुलसी भी चढ़ा जाता है। इसलिए वैष्णव लोग प्रसाद पा सकते हैं। जब इसलिए पहले क्या था ना, अनंत वासुदेव में भोग चढ़ा रहे थे, लगा रहे थे, उसका बाद शिव जी लगा रहे थे। यह है शॉर्टकट में जो लिंगराज का ये हिस्ट्री है। लिंगराज को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बोलते? 12 लिंग है ना, हाँ। ये सबसे बड़ा है। जितना भी हम 12 जो लिंग है ये सर्वश्रेष्ठ है। लिंगराज, लिंग के माध्यम जो राजा है, ये सबसे बड़ा। कितना देखा है ना, इतना बड़ा लिंग हम कहाँ भी नहीं मिलेगा आपका, जहाँ भी घूमो, ये सबसे बड़ा है। इसलिए लिंगराज है, ज्योतिर्लिंग। ये तो शिव जी सबसे अच्छा गृहस्थ है कि नहीं? अच्छा गृहस्थ है ना? क्या बोलते हैं गृहस्थ, क्या बोलते हैं ना, जो हमारा अच्छा गृहस्थ और भी दूसरा वर्ड है ना, पक्का गृहस्थ और क्या है? जो भी हो, ठीक है। अच्छा गृहस्थ मतलब जो गृहमेधी है, वास्तव गृहस्थ है। हम लोग क्या है अभी है? मेथी मतलब क्या है? गधा है ना। माने जो गधा का तरह, जैसे गधा दिन रात क्या काम करते हैं?
मेहनत करते मतलब जैसे हम अब गया कभी जो बद्रीनाथ केदारनाथ मेनली केदारनाथ आप जाएंगे तो देखेंगे जो पहाड़ का ऊपर जो घर बनाते हैं वो लोग कैसे लेकर जाते हैं, ईटा सीमेंट बाली रॉड कैसे लेकर जाते हैं, वो जो गड्ढा के ऊपर रखते हैं और लेकर जाते हैं ऊपर। वो दिन भर वो मेहनत करते हैं, बहुत सारी बार आते जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या मिलते हैं उसको, सूखा थोड़ा सा घास मिल जाता है। और ऐसे भी है, उदाहरण दिया जाता है, उसका ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, सामने एक ग्रीन घास झुला देते हैं, वो सामने आ जाता है, जब चलता है ना उसको सामने आ जाता है, वो सोचते हैं अभी हमको मिल जाएगा, वो देखते देखते सोचते खाने के लिए आगे चल जाता है। ऐसे हम चलते हैं ना, हम जो गड्ढा का तरफ, जैसे हम गड्ढा का ऐसे काम करते हैं दिन रात 24 घंटा, है कि नहीं, प्रैक्टिकल सब आपका एक्सपीरियंस है ना नहीं, किसके लिए ना कुछ सुख पाएंगे, जो बेटा का सुख है, बेटी का सुख है, जो भी ऐसे मेटेरियल सुख पाने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें दिन रात पर 24 घंटा काम करते हैं जैसे गधा। इसलिए हम रोहा मेथी, जैसे मेथी की तरफ, गधे की तरफ हम काम करते हैं, जैसे गधा निजे इंद्र तृप्ति के लेके जो इंद्र को सुख देने के लिए काम करते हैं ना, ऐसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब जो भगवान का भक्त है, जो हमारा आश्रम, कितना आश्रम है, 4 आश्रम है, क्या क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी 25 साल तक वो आश्रम में रहेगा, गुरु के पास रहेगा, वो शिक्षा कर, वैदिक शास्त्र शिक्षा कैसे जीवन आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारा जीवन में क्या क्या करेंगे और कैसे हम कृष्ण को प्राप्ति करेंगे, ये ट्रेनिंग मिलता है गुरु के आश्रम में। उसके बाद जो चाहेंगे तो गृहस्थ रह सकते हैं, नहीं तो संन्यास ले सकते हैं, और ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। उसके बाद जो शिक्षा करेंगे कैसे हमें जीवन में कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण के लिए काम करेंगे। और गृह मेधी दूसरा क्या होता है ना, अभी हम क्या गृह मेधी मतलब जो गृह का अपने आप मालिक समझते हैं, हम क्या है, हम क्या सोचते हैं, मालिक, घर का मालिक कौन है? मैं हूं, है कि नहीं? कृष्ण को बोलता है क्या? कौन बोलते हैं? आप बोलते हैं? कोई नहीं, सब आदमी बोलते हैं मैं गृह का मालिक हूं, करता हूं और हेड हूं, इंचार्ज हूं, ये गृह में है। और जो गृहस्थ वो कृष्ण का सेंटर में रखेगा, किसको? कृष्ण, क्योंकि भगवान मालिक है, कृष्ण मालिक है। और आज जितना सब मेंबर है ये सब क्या है? सेवक, सेवक भी नहीं, नौकर है। नौकर क्या? और तुमने लिखा है ना, अमी तो तुम्हारा कुकुर है ना। कुकुर का मतलब क्या है? कुकुर कहाँ रहता है? मालिक का पैर के नीचे रखता। अभी अभी पहले जमाने में गेट का बाहर रहता था, है कि नहीं? अभी बेड का ऊपर रहता है ना। जो सोने का बेड उधर अभी रहता है, लेकिन उसका पहले हमारा जो आप गांव में जाएंगे तो दूसरा पहले था ना, सब गेट के बाहर में, घर का बाहर रहते हैं, और जब खाना देते हैं उसी टाइम खाते हैं, उसका पहले खाते नहीं। ये कुकुर मतलब जो कुत्ता है ना, उसका ज्यादा उनका मालिक प्रति आसक्ति है, मतलब उनका जो काम है अच्छा तरफ से करते हैं। जब तक मालिक नहीं करता है तब तक उठता नहीं, खाता भी नहीं। इससे भगवान हमारा कौन है? मालिक है, कृष्ण मालिक है, जगन्नाथ मालिक है। जगन्नाथ नाम क्यों दिया है? जगत का नाथ, अपना नाथ नहीं है, सबका नाथ, आपका नाथ का भी नाथ है नहीं? स्वामी भी जाते हैं मंदिर, बोलते जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी, बेटी भी जाते हैं जगन्नाथ स्वामी, बेटा भी जाते हैं जगन्नाथ स्वामी, सबका स्वामी है। फिर आपका जो घर में स्वामी ये कौन है? जो अपने सब स्वामी बोलते हैं वो कौन है? जो डुप्लीकेट स्वामी है ना आपका घर में, है कि नहीं? ये सब डुप्लीकेट स्वामी, वास्तव स्वामी कौन है? जगन्नाथ है।
तो जब तक आप जगन्नाथ को स्वामी नहीं मानेंगे तब तक आपका घर में शांति सुख आनंद नहीं मिलेगा। जो गृहस्थ वास्तव गृहस्थ है ये जगन्नाथ को स्वामी प्रभु मालिक मानेंगे तभी घर में सुख रहेगा। ऐसे शिव जी, हम शिव जी के बारे में बोल रहे थे ना, वास्तव शिव जी अच्छा गृहस्थ है जो भगवान श्री कृष्ण मालिक माना है। देखो ऐसे गृहस्थ है, एक्चुअली गृहस्थ का गुण होता है दान देना है। हम कितना दान दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं सब लोग हमको दान दिए हम पकड़ में भरे, है कि नहीं? है ना? नहीं, सब लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरा पकड़ में आए। लेकिन शिव जी ऐसा व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं। आप अच्छा गृहस्थ ना, शिव जी अच्छा गृहस्थ है? वो शिव जी का अपना घर भी नहीं है और उनका पत्नी कौन है? पार्वती है। पार्वती है जो हम जहाँ रहते हैं अभी है पृथ्वी, उसको बोलते हैं दुर्गा। दुर्गा देवी क्यों है उनका नाम? ये जो दुर्गा ये देवी है, इंचार्ज है, इसलिए उसको दुर्गा देवी कहते हैं। मतलब ये सारी दुनिया का मालकिन कौन है? पार्वती। मतलब जितना चीज आप देख रहे हैं इसका अधिकार किसके पास है? पार्वती के पास। लेकिन घर कहाँ है उसका? कोई एड्रेस है उनका? घर नहीं है। जो सब कुछ उनका है, सब कुछ देते हैं, फिर उनका कुछ नहीं है। शिव जी बोलते हैं एक रात्रि परमानेंट जगह नहीं है। कैलाश एड्रेस है लेकिन उधर रहते नहीं, घूमते रहते हैं। क्या बोलता ना, बहता पानी चलता साधा। ऐसे गृहस्थ भगवान शिव जी हैं। लेकिन शिव जी सब कुछ देते हैं सबको, इसलिए हम वैष्णव बोलते हैं क्या ना, वैष्णव जथा शंभु। जितना भी वैष्णव है ये श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, भगवान शिव जी। और उसका दूसरा नाम क्या है? आशुतोष। वैष्णव बड़ा उदार है, जो कुछ आप मांगेंगे वैष्णव को वो दे देते हैं। हम जो आप वैष्णव, हम सब डुप्लीकेट वैष्णव हैं। हम देते नहीं किसी को, देते हम चाहते सब कुछ हमको दें, हम लेकर जाए, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन शिव जी जो कोई भी आए, जैसे आप सुना होगा जो दुर्गासुर मतलब जो भस्मासुर है ना, वो शिव जी के पास, शिव जी को तपस्या किए और तपस्या में उनको, क्योंकि शिव जी अल्प कुछ आप दे देंगे, बेलपत्र पानी डाल देंगे उनका लिंग में तो खुश हो जाएगा। बोला क्या मांगे आप जो भी मांगे वो दे देंगे, ठीक है ले जाओ जाओ। ऐसे जो भस्मासुर आए तपस्या में उनको खुश कर दिए और शिव जी को मांगे मेरे ऐसे वर तो जिसका ऊपर में हाथ रख दूंगी वो भस्म हो जाएगा। शिव जी बोला ठीक है वही बात है, ले जाओ कोई प्रॉब्लम है। तथास्तु कर दिया शिव जी। राक्षस का बुद्धि, नास्तिक का बुद्धि क्या होता है? हर टाइम उसका नेगेटिव होता है। तो जो भक्त बोले ये सच की सच नहीं है, वो संदेह होता है। कभी कोई आपको बोलते हैं ना लोग, आप भगवान को देखा है कभी? बोलते हैं ना, आप तो भजन कर रहे हैं, भगवान को देखा कभी? देखा सकते हैं? अरे देखने के लिए तो जगह तो होना चाहिए ना। देखना तो अलग बात है, पहले देखने के लिए आप योग्यता होना चाहिए। उनका योग्यता नहीं, फिर भी बोलते हैं हम देखने के लिए चाहता हूं। दिखा सकते हो क्या? है ना? नहीं, इससे उनका मन में संदेह आ गया। किसका मन में? भस्मासुर। बोला जो शिव जी दिया ये वास्तव में काम करेगा कि नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा। ये सोचा क्यों नहीं मैं पहले उसका बाण, उसका जो दिया वर दिया उसका साथ टेस्ट कर लेंगे, क्यों अभी सामने है ना, दूसरा तो है नहीं कोई पास में। तो कैसे जो जंगल में कर रहे थे ना हिमालय में, उसी टाइम उस आसपास कोई नहीं था। बोला उसका शिव जी का पास ही नहीं, तो उसका पहले टेस्ट कर लेंगे। बोला शिव जी
प्रभु जी आप जो दिए वर है ये ठीक है गलत है मेरे को पता नहीं, मैं सोचता हूँ चाहता हूँ आपका सब पहले टेस्ट कर लेंगे। शिव जी बोला अरे मैं जो बोल दिया मेरे का ऊपर ये टेस्ट करेंगे। सोचने पड़ गया और क्या करने लगा शिव जी, दौड़ने लगा। बोला अच्छा वर दिया मैं इसको, मेरे का ऊपर ये टेस्ट करने लगा। दौड़ते दौड़ते शिव जी का ड्रेस फेस कुछ नहीं था, जो गला में क्या लगाया था, जो हाथ पंखा लगाए थे ना वो सब एक एक करके गिरने लगा। दौड़ते लगा दौड़ते उसका पीछे इधर। उसी टाइम कौन देखा, भगवान श्री कृष्णधारी कि शिव जी भगवान का अति प्रिय है कृष्ण का। जब भगवान का भक्त कोई असुविधा में पड़ते हैं ना, प्रॉब्लम पड़ते हैं, भगवान तुरंत ही पहुंच जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। भगवान सारे शिव जी तो इतना भोला है, वो जो दे रहे हैं उनको पता नहीं उसका बाद में क्या होगा, वो तो दे दिए। जैसे पांडव लोग का क्या अभ्यास है, भगवान बहुत बार उसका गुस्सा हुआ उनका ऊपर, पांडव का ऊपर। क्यों? जो भी जब भी बोल देते ना ये मैं कौन करता हूँ, ये नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, है नहीं पांडव लोग। भगवान कृष्ण बोलते रहे ये क्या तुम्हारा तरीका है सब पांडव लोग का, तुम्हारा पंच भाई का, जब भी चाहते तभी प्रतिज्ञा कर देते हैं। इसे शिव जी उनको पता नहीं, जब भी चाहते हैं तथास्तु कर देते हैं, जाओ लेकर जाओ। अरे इसका रिजल्ट क्या हो उसको पता नहीं। माने भगवान शिव जी इसका गलत नहीं है, लेकिन उनका ये उदार है, जो सरलता है उसका ये स्वभाव था। इसलिए जो भी आते हैं जो मांगते हैं उसको दे देते हैं। इसलिए भगवान देखा रहे नहीं जाएंगे तो फंस जाएगा। भगवान को कोई नहीं मार सकता, शिव जी को आप मत चीजें भस्म से भगवान को मार देंगे, शिव जी को मार देंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन उनका ये शिक्षा है, भगवान का शिक्षा है। और भगवान श्री कृष्ण देखा अभी मैंने हेल्प नहीं करूंगी प्रॉब्लम फंसेंगे। शिव जी दौड़ रहे थे, उसका पीछे पीछे कौन जा रहे थे, भस्मासुर। तभी छोटा बालक होकर आ गए कि कृष्ण, जैसे बेटी जिसने इससे पूरा सुंदर छोटा सा बच्चा आ गया और बोला उसका बेचारे रे तुम कहाँ दौड़ रहे हो? अरे मैं शिव जी के पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरा एक वर दिया था ना वो गलत किया, ठीक है टेस्ट करने के लिए उसका पीछे जा रहा हूँ। अरे तुम इतना बड़ा मूर्ख है। वो उनका देखा है उसका जो वेशभूषा है, देखे कैसे है, उनका घर है और कोई है उसका ना, नहीं तो उसका वेशभूषा कैसे है, पागल जैसे। जटा जटा रहते हैं जो मसानी का जना हार सब लगाते हैं माला, ये तो पागल जैसे है। आप पागल के पीछे जो आप पागल को पूछे तो क्या बोलेंगे? पागल को भी सच बात बोलते हैं, ठीक बात बोलते हैं। उनका ब्रेन काम नहीं करता, इसलिए जो भी बोलते गलत बात बोलते हैं। अरे तुमको जो दिया है, जो वर दिया है, जो बात बताए हैं, ये गलत के ठीक है, पहले आप क्यों उसका पीछे दौड़ रहे हैं? पहले अपने आप ऊपर टेस्ट कर लो। तभी भस्म से बोला ये तो अच्छा बात बोला, ये सच बात बोला, तो क्यों ऐसे परेशान होकर दौड़ रहे हैं उसका पीछे? अपने आप ऊपर टेस्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। क्या क्या उसका ऊपर आपने ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, क्या बोला, उधर खत्म हो गया, भस्म हो गया। भगवान का जो भक्त है, भगवान तुरंत आ जाते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। यह है शिव जी। जो शिव जी है आदर्शग्रस्त में बोल रहा था, एक्चुअली जो शब्द है आदर्शग्रस्त है। शिव जी सबसे आदर्शग्रस्त है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। जो भी मिलता है उनको है, सब कुछ दे देते हैं। यह शिव जी है। शिव मतलब मंगल है, सबका लिए मंगल है। गृहस्थ धर्म ऐसे होना चाहिए, जो गृहस्थ बनेगा सबके लिए मंगल होना चाहिए। और अपने के लिए कुछ नहीं करना, किसके लिए करना है? सुनो, ये कपड़े का देखने से क्या होगा? यही तो है कृष्ण जितना है। हम का मन कहाँ जा रहे हैं? कपड़े के ऊपर जा रहे हैं। इसलिए जब कथा हो रहा था कहाँ, जो गौकर्ण जो भागवत महात्म्य बता रहे थे ना, जो धुंधुकारी का बेटा जो
कौन था? धुंधुकारी। धुंधुकारी के सुना रहे थे गोकर्ण भागवत कथा, और उसका साथ साथ बहुत सारे लोग भी बैठे थे। लेकिन 7 दिन के बाद एक पुष्प विमान आज जो विष्णु दूत लेकर आए विमान, उनके लिए एक लेकर आए थे। बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन एक आया। सब लोग आश्चर्य जा रहे, हम तो सब लोग सुन रहे थे, लेकिन एक आया, क्यों आया? उसको लेकर चले गए। वो लोग ऑब्जेक्शन किए, क्यों? हम भी बैठे थे, हम भी सुन रहे थे, क्यों उसको एक लेकर चले गए? हमारा लेके नहीं। वो गोकर्ण बोला, देखो तुम सुन रहे थे, बैठे थे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ था? कथा में था। तुम्हारा मन एक पर्दा में है, इसलिए तुम्हारा के लिए विमान आएगा नहीं। फिर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि लेना पड़ेगा, है ना? नहीं, जो सुनता है अच्छा पूरा, ये कौन है? मानसिक और जो शारीरिक, वो दोनों में सुनेगा, तभी आपका हृदय में जाएगा भगवान ने बताया। नहीं तो आप इधर बैठते हैं, घर का जो बड़े स्वामी कब आएगा, कैसे खाएंगे, मेरा इधर बैठा है, कौन इसको खिलाएगा, है कि नहीं? वो तो मन तो उधर है, कि कृष्ण के साथ कैसे जुड़ेगा? जो गृहस्थ है उसको पूरा भगवान को साथ, उसका मान तान सब कुछ जोड़ना है, उनका सेवा करना है। ऐसे शिव जी ऐसे भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, और पार्वती भी है। देखो इम्पोर्टेंट सेवा दिया पार्वती को, शिव जी को, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इतना वो लेडीज है, क्या है? माता जी लोग है ना, हम सब माता जी लोग सबसे क्या है? नीचा है और दुर्बल है, शक्ति है न, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचो भगवान श्री कृष्ण माता दुर्गा देवी को कौन सा सेवा दिया? ये जो भौतिक जगत है उसको केयर टेकर करने के लिए, केयर टेकर के लिए दिया, जो उसको तुम देखो, उसका देखभाल करो। इसलिए दुर्गा देवी है। ये दुर्गा जो देखते हैं उसका दुर्गा देवी है। मतलब सब जितना भी देवता है उनका पावरफुल ज्यादा है दुर्गा देवी। अब